नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो ज्ञान हिंदी में। आज हम लेकर आए हैं महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद प्रेरणादायक और हृदय को झकझोर देने वाली कहानी, ईश्वरीय न्याय। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे इंसान कानून से बच जाए, लेकिन ईश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता। सत्य, ईमानदारी और अंतरात्मा की आवाज अंत में हमेशा जीतती है। तो आइए, बिना देर किए शुरू करते हैं यह अद्भुत कहानी, ईश्वरीय न्याय। कानपुर जिले में पंडित भृगुदत्त नामक एक बड़े जमींदार थे। मुंशी सत्यनारायण उनके कारिंदा थे। वह बड़े स्वामीभक्त और सच्चरित्र मनुष्य थे। लाखों रुपए की तहसील और हजारों मन अनाज का लेनदेन उनके हाथ में था, पर कभी उनकी नियत डावाडोल न होती। उनके सुप्रबंध से रियासत दिनोंदिन उन्नति करती जाती थी। ऐसे कर्तव्यपरायण सेवक का जितना सम्मान होना चाहिए, उससे अधिक ही होता था। खसुख के प्रत्येक अवसर पर पंडित जी उनके साथ बड़ी उदारता से पेश आते। धीरे धीरे मुंशी जी का विश्वास इतना बढ़ा कि पंडित जी ने हिसाब किताब का समझना भी छोड़ दिया। संभव है उनसे आजीवन इसी तरह निभ जाती, पर भावी प्रबल है। प्रयाग में कुंभ लगा तो पंडित जी भी स्नान करने गए। वहां से लौटकर फिर वे घर न आए। मालूम नहीं किसी गड्ढे में फिसल पड़े या कोई जलजंतु उन्हें खींच ले गया। उनका फिर कुछ पता ही न चला। अब मुंशी सत्यनारायण के अधिकार और भी बढ़े। एक हतभागिनी विधवा और 2 छोटे छोटे बच्चों के सिवा पंडित जी के घर में और कोई न था। अंत्येष्टिक्रिया से निवृत्त होकर एक दिन शौकातुर पंडिताइन ने उन्हें बुलाया और रोकर कहा, लाला, पंडित जी हमें मंझधार में छोड़कर सुरपुर को सिधर गए। अब यह नैया तुम ही पार लगाओगे तो लग सकती है। यह सब खेती तुम्हारी लगाई हुई है, इसे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूँ। ये तुम्हारे बच्चे हैं, इन्हें अपनाओ। जब तक मालिक जिए तुम्हें अपना भाई समझते रहे। मुझे विश्वास है कि तुम उसी तरह इस भार को संभाले रहोगे। सत्यनारायण ने रोते हुए जवाब दिया, भाभी, भैया क्या उठ गए, मेरे तो भाग्य ही फूट गए, नहीं तो मुझे आदमी बना देते। मैं उन्हीं का नमक खाकर जिया हूँ और उन्हीं की चाकरी में मरूंगा भी। आप धीरज रखें, किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं जीते जी आपकी सेवा से मुंह न मोड़ूंगा। आप केवल इतना कीजिएगा कि मैं जिस किसी की शिकायत करूं, उसे डॉट दीजिएगा, नहीं तो ये लोग सिर चढ़ जाएंगे। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुंशी जी ने रियासत को संभाला। वह अपने काम में बड़े कुशल थे। कभी एक कौड़ी का भी बल नहीं पड़ा। सारे जिले में उनका सम्मान होने लगा। लोग पंडित जी को भूल सा गए। दरबारों और कमेटियों में वे सम्मिलित होते। जिले के अधिकारी उन्हीं को जमींदार समझते। अन्य रईसों में उनका आदर था, पर मानवृद्वी की महंगी वस्तु है। और भानुकुंवरी अन्य स्त्रियों के सदृश पैसे को खूब पकड़ती। वह मनुष्य की मनोवृत्तियों से परिचित न थी। पंडित जी हमेशा लाला जी को इनाम इकराम देते रहते थे। वे जानते थे कि ज्ञान के बाद ईमान का दूसरा स्तंभ अपनी सुदशा है। इसके सिवा वे खुद भी कभी कागजों की जांच कर लिया करते थे। नाममात्र ही को सही, पर इस निगरानी का डर जरूर बना रहता था, क्योंकि ईमान का सबसे बड़ा शत्रु अवसर है। भानुकुंवरी इन बातों को जानती न थी। अतएव अवसर तथा धनाभाव जैसे प्रबल शत्रुओं के पंजे में पड़कर मुंशी जी का ईमान कैसे बेदाग बचता। कानपुर शहर से मिला हुआ, ठीक गंगा के किनारे, एक बहुत आजाद और उपजाऊ गौव था। पंडित जी इस गौव को लेकर नदी किनारे पक्का घाट, मंदिर, बाग, मकान आदि बनवाना चाहते थे, पर उनकी यह कामना सफल न हो सकी। संयोग से अब यह गौव बिकने लगा। उनके जमींदार एक ठाकुर साहब थे। किसी फौजदारी के मामले में फंसे हुए थे।
मुकदमा लड़ने के लिए रुपए की चाह थी। मुंशी जी ने कचहरी में यह समाचार सुना। चटपट मोलतोल हुआ। दोनों तरफ गरज थी। सौदा पटने में देर न लगी। बैनामा लिखा गया। रजिस्ट्री हुई। रुपए मौजूद न थे, पर शहर में साख थी। एक महाजन के यहाँ से 30,000 रुपए मंगवाए गए और ठाकुर साहब को नजर किए गए। कामकाज की आसानी के ख्याल से यह सब लिखापड़ी मुंशी जी ने अपने ही नाम की, क्योंकि मालिक के लड़के अभी नाबालिग थे। उनके नाम से लेने में बहुत झंझट होती और विलंब होने से शिकार हाथ से निकल जाता। मुंशी जी बैनामा लिए असीम आनंद में मग्न भानुकुंवरी के पास आए। पर्दा कराया और यह शुभ समाचार सुनाया। भानुकुंवरी ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पक्का हो गया। मुंशी जी दूसरे ही दिन उस गांव में आए। आसामी नजराने लेकर नए स्वामी के स्वागत को हाजिर हुए। शहर के रईसों की दावत हुई। लोगों के नावों पर बैठकर गंगा की खूब सैर की। मंदिर आदि बनवाने के लिए आबादी से हटकर रमणीक स्थान चुना गया। यद्यपि इस गांव को अपने नाम लेते समय मुंशी जी के मन में कपट का भाव न था, तथापि 2-4 दिन में ही उनका अंकुर जम गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुंशी जी इस गांव के आयव्यय का हिसाब अलग रखते और अपने स्वामिनों को उसका ब्योरो समझाने की जरूरत न समझते। भानुकुंवरी इन बातों में दखल देना उचित न समझती थी, पर दूसरे कारिंदों से बातें सुनकर उसे शंका होती थी कि कहीं मुंशी जी दगा तो न देंगे। अपने मन का भाव मुंशी से छिपाती थी, इस ख्याल से कि कहीं कारिंदों ने उन्हें हानि पहुंचाने के लिए यह षड्यंत्र न रचा हो। इस तरह कई साल गुजर गए। अब उस कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण किया। भानुकुंवरी को मुंशी जी के उस मार्ग के लक्षण दिखाई देने लगे। उधर मुंशी जी के मन ने कानून से नीति पर विजय पाई। उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि गांव मेरा है। मैं भानुकुंवरी का 30,000 का ऋणी अवश्य हूँ। वे बहुत करेंगी तो अपने रुपए ले लेंगी और क्या कर सकती हैं। मगर दोनों तरफ यह आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। मुंशी जी अस्त्र सज्जित होकर आक्रमण के इंतजार में थे और भानुकुंवरी इसके लिए अवसर ढूंढ रही थी। एक दिन उसने साहस करके मुंशी जी को अंदर बुलाया और कहा, लाला जी, बरगदा के मंदिर का काम कब से लगवाइएगा? उसे लिए 8 साल हो गए, अब काम लग जाए तो अच्छा हो। जिंदगी का कौन ठिकाना है, जो काम करना है उसे कर ही डालना चाहिए। इस ढंग से इस विषय को उठाकर भानुकुंवरी ने अपनी चतुराई का अच्छा परिचय दिया। मुंशी जी भी दिल में इसके कायल हो गए। जरा सोचकर बोले, इरादा तो मेरा कई बार हुआ, पर मौके की जमीन नहीं मिलती। गंगा तट की जमीन असामियों के जोत में है और वे किसी तरह छोड़ने पर राजी नहीं। भानुकुंवरी बोली, यह बात तो आज मुझे मालूम हुई। 8 साल हुए, इस गांव के विषय में आपने कभी भूल कर भी दी तो चर्चा नहीं की। मालूम नहीं कितनी तहसील है, क्या मुनाफा है, कैसा गांव है, कुछ सीर होती है या नहीं। जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं और करेंगे, पर मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। मुंशी जी संभल उठे। उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुर स्त्री से बाजी ले जाना मुश्किल है। गौव लेना ही है तो अब क्या डर। खुलकर बोले, आपको इससे कोई सरोकार न था, इसलिए मैंने व्यर्थ कष्ट देना मुनासिब न समझा। भानुकुंवरी के हृदय में कुठार सा लगा। पर्दे से निकल आई और मुंशी जी की तरफ तेज आंखों से देखकर बोली, आप क्या कहते हैं? आपने गौव मेरे लिए लिया था या अपने लिए? रुपए मैंने दिए या आपने? उस पर जो खर्च पड़ा वह मेरा था या आपका? मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी बातें करते हैं। मुंशी जी ने सावधानी से जवाब दिया, यह तो आप जानती है कि गौव हमारे नाम से बसा हुआ है।
रुपया जरूर आपका लगा, पर मैं उसका देनदार हूँ। रहा तहसील वसूल का खर्च, यह सब मैंने अपने पास से दिया है। उसका हिसाब किताब, आय व्यय सब रखता गया हूँ। भानुकुँवरी ने क्रोध से कौपते हुए कहा, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते। मुझे नहीं मालूम था कि आपने हृदय में छुरी छिपा रखी है, नहीं तो यह नौबत ही क्यों आती। खैर, अब से मेरी रोकड़ और बही खाता आप कुछ न छूं। मेरा जो कुछ होगा ले लूंगी। जाइए, एकांत में बैठ कर सोचिए। पाप से किसी का भला नहीं होता। तुम समझते होगे कि बालक अनाथ है, इनकी संपत्ति हजम कर लूंगा। इस भूल में न रहना, मैं तुम्हारे घर की ईंट तक बिकवा लूंगी। यह कहकर भानुकुँवरी फिर पर्दे की आड़ में आ बैठी और रोने लगी। स्त्रियों क्रोध के बाद किसी न किसी बहाने रोया करती हैं। लाला साहब को कोई जवाब न सूझा। यहाँ से उठ आए और दफ्तर जाकर कागज उलटपलट करने लगे, पर भानुकुँवरी भी उनके पीछे पीछे दफ्तर में पहुंची और डॉट कर बोली, मेरा कोई कागज मत छूना, नहीं तो बुरा होगा। तुम विषैले सांप हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। मुंशी जी कागजों में कुछ काटछांट करना चाहते थे, पर विवश हो गए। खजाने की कुंजी निकाल कर फेंक दी, बही खाते पटक दिए, किवाड़ धड़ाके से बंद किए और हवा की तरह सन्न से निकल गए। कपट में हाथ तो डाला, पर कपट मंत्र न जाना। दूसरे कारिंदों ने यह कैफियत सुनी तो फूले न समाये। मुंशी जी के सामने उनकी दाल न गलने पाती। भानुकुँवरी के पास आकर वे आंख पर तेल छिड़कने लगे। सब लोग इस विषय में सहमत थे कि मुंशी सत्यनारायण ने विश्वासघात किया है। मालिक का नमक उनकी हड्डियों से फूट फूट कर निकलेगा। दोनों ओर से मुकदमेबाजी की तैयारियां होने लगी। एक तरफ न्याय का शरीर था, दूसरी ओर न्याय की आत्मा। प्रकृति का पुरुष से लड़ने का साहस हुआ। भानुकुँवरी ने लाला छक्कन लाल से पूछा, हमारा वकील कौन है? छक्कन लाल ने इधर-उधर झोंक कर कहा, वकील तो सेठ जी हैं, पर सत्यनारायण ने उन्हें पहले गौंठ रखा होगा। इस मुकदमे के लिए बड़े होशियार वकील की जरूरत है। मेहरा बाबू की आजकल खूब चल रही है। हाकिम की कलम पकड़ लेते हैं, बोलते हैं तो जैसे मोटरकार छूट जाती है सरकार। और क्या कहें, कई आदमियों को फांसी से उतार लिया है, उनके सामने कोई वकील जबान तो खोल नहीं सकता। सरकार कहे तो वही कर लिए जाया। छक्कन लाल की अत्युक्ति से संदेह पैदा कर लिया। भानुकुँवरी ने कहा, नहीं, पहले सेठ जी से पूछ लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। आप जाइए, उन्हें बुला लाइए। छक्कन लाल अपनी तकदीर को ठोंकते हुए सेठ जी के पास गए। सेठ जी पंडित भृगुदत्त के जीवनकाल से ही उनका कानून संबंधी सब काम किया करते थे। मुकदमे का हाल सुना तो सन्नाटे में आ गए। सत्यनारायण को यह बड़ा नेकनियत आदमी समझते थे। उनके पतन से बड़ा खेद हुआ। उसी वक्त आए। भानुकुँवरी ने रो रो कर उनसे अपनी विपत्ति की कथा कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा करके बोली, आप इन अनाथों की रक्षा कीजिए, इन्हें मैं आपको सौंपती हूँ। सेठ जी ने समझौते की बात छेड़ी। बोले, आपस की लड़ाई अच्छी नहीं। भानुकुँवरी बोली, अन्यायी के साथ लड़ना ही अच्छा है। सेठ जी ने कहा, पर हमारा पक्ष निर्बल है। भानुकुँवरी फिर पर्दे से निकल आई और विस्मित होकर बोली, क्या हमारा पक्ष निर्बल है? दुनिया जानती है कि गौव हमारा है, उसे हमसे कौन ले सकता है? नहीं, मैं सुलह कभी न करूंगी। आप कागजों को देखें, मेरे बच्चों की खातिर यह कष्ट उठाएं। आपका परिश्रम निष्फल न जाएगा। सत्यनारायण की नियत पहले खराब न थी। देखिए जिस मिति में गौव लिया गया है,
उस मिति में 30,000 का क्या खर्च दिखाया गया है। अगर उसने अपने नाम उधार लिखा हो तो देखिए वार्षिक सूद चुकाया गया या नहीं। ऐसे नरपिशाच से मैं कभी सुलह न करूंगी। सेठ जी ने समझ लिया कि इस समय समझाने बुझाने से कुछ काम न चलेगा। कागजात देखें, अभियोग चलाने की तैयारियां होने लगी। मुंशी सत्यनारायण लाल खिसियाए हुए मकान पहुंचे। लड़के ने मिठाई मांगी, उसे पीटा। स्त्री पर इसलिए बरस पड़े कि उसने क्यों लड़के को उनके पास जाने दिया। अपनी वृद्धा माता को डॉट कर कहा, तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि जरा लड़के को बहलाओ। एक तो मैं दिन भर का थका मौंदा घर आऊं और फिर लड़के को खिलाऊं। मुझे दुनिया में न और कोई काम है न धंधा। इस तरह घर में बावैला मचाकर बाहर आए, सोचने लगे, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं कैसा मूर्ख हूं। और इतने दिन तक सारे कागज पत्र अपने हाथ में थे। चाहता कर सकता था, पर हाथ धरे बैठे रहा। आज सिर पर आ पड़ी तो सूझी। मैं चाहता तो बही खाते सब नए बना सकता था, जिसमें इस गौव का और रुपए का जिक्र ही न होता, पर मेरी मूर्खता के कारण घर में आई हुई लक्ष्मी रूठी जाती है। मुझे क्या मालूम था कि वह चुड़ैल मुझसे इस तरह पेश आएगी, कागजों में हाथ तक न लगाने देगी। इसी उधेड़बुन में मुंशी जी एकाएक उछल पड़े। एक उपाय सूझ गया, क्यों न कार्यकर्ताओं को मिला लूं। यद्यपि मेरी सख्ती के कारण वे सब मुझसे नाराज थे और इस समय सीधे बात भी न करेंगे, तथापि उनमें ऐसा कोई भी नहीं जो प्रलोभन से मुट्ठी में न आ जाए। इसमें रुपए पानी की तरह बहाना पड़ेगा, पर इतना रुपया आएगा कहाँ से। हाय दुर्भाग्य! 2-4 दिन पहले चेत गया होता तो कोई कठिनाई न पड़ती। क्या जानता था कि वह डाइन इस तरह वज्र प्रहार करेगी। बस अब एक ही उपाय है, किसी तरह कागजात गुम कर दूं। बड़ी जोखिम का काम है, पर करना ही पड़ेगा। दुष्कामनाओं के सामने एक बार सिर झुकाने पर फिर संभलना कठिन हो जाता है। पाप के अथाह दलदल में जहां एक बार पड़े कि फिर प्रतिक्षण नीचे ही चले जाते हैं। मुंशी सत्यनारायण सा विचारशील मनुष्य इस समय इस फिक्र में था कि कैसे सेंध लगा पाऊं। मुंशी जी ने सोचा, क्या सेंध लगाना आसान है? इसके वास्ते कितनी चतुरता, कितना साहब, कितनी बुद्धि, कितनी वीरता चाहिए। कौन कहता है कि चोरी करना आसान काम है? मैं जो कहीं पकड़ा गया तो मरने के सिवा और कोई मार्ग न रहेगा। बहुत सोचने विचारने पर भी मुंशी जी को अपने ऊपर ऐसा दुस्साहस कर सकने का विश्वास न हो सका। इसमें सुगम एक दूसरी तदबीर नजर आई, क्यों न दफ्तर में आग लगा दूं। एक बोतल मिट्टी का तेल और दियासलाई की जरूरत है, किसी बदमाश को मिला लूं, मगर यह क्या मालूम कि वही उसी कमरे में रखी है या नहीं। चुड़ैल ने उसे जरूर अपने पास रख लिया होगा। नहीं, आग लगाना गुनाह बेलज्जत होगा। बहुत देर मुंशी जी करवटें बदलते रहे, नए मंसूबे सोचते, पर फिर अपने ही तर्कों से काट देते। वर्षाकाल में बादलों की नई नई सूरतें बनती और फिर हवा के वेग से बिगड़ जाती हैं। वही दशा इस समय उनके मंसूबों की हो रही थी। पर इस मानसिक अशांति में भी एक विचार पूर्ण रूप से स्थिर था, किसी तरह इन कागजात को अपने हाथ में लाना चाहिए। काम कठिन है, माना, पर हिम्मत न थी तो रार क्यों मोल ली। क्या 30,000 की जायदाद दाल भात का कौर है, चाहे जिस तरह हो, चोर बने बिना काम नहीं चल सकता। आखिर जो लोग चोरियों करते हैं वे भी तो मनुष्य ही होते हैं। बस एक छलौंग का काम है। अगर पार हो गए तो राज करेंगे, गिर पड़े तो जान से हाथ धोएंगे। रात के 10 बज गए। मुंशी सत्यनारायण कुंजियों का एक गुच्छा कमर में दबाए घर से बाहर निकले। द्वार पर थोड़ा सा पुआल रखा हुआ था, उसे देखते ही वे चौंक पड़े।
मारे डर के छाती धड़कने लगी। जान पड़ा कि कोई छिपा बैठा है। कदम रुक गए। पुआल की तरफ ध्यान से देखा। उसमें बिल्कुल हरकत न हुई। तब हिम्मत बौंधी, आगे बढ़े और मन को समझाने लगे, मैं कैसा बौखल हूं। अपने द्वार पर किसका डर और सड़क पर भी मुझे किसका डर है। मैं अपनी राह जाता हूं। कोई मेरी तरफ तिरछी आंख से नहीं देख सकता। हो, जब मुझे सेंध लगाते देख ले, नहीं, पकड़ ले तब अलबत्ते डरने की बात है। तिस पर भी बचाव की युक्ति निकल सकती है। अकस्मात उन्होंने भानुकुंवरी के एक चपरासी को आते हुए देखा। कलेजा धड़क उठा। लपक कर एक अंधेरी गली में घुस गए। बड़ी देर तक वहां खड़े रहे। जब वह सिपाही आंखों से ओझल हो गया, तब फिर सड़क पर आए। वह सिपाही आज सुबह तक इनका गुलाम था। उसे उन्होंने कितनी ही बार गालियां दी थी, लातें मारी थी, पर आज उसे देखकर उनके प्राण सूख गए। उन्होंने फिर तर्क की शरण ली। मैं मानो भंग खाकर आया हूं। इस चपरासी से इतना डरा मानो कि वह मुझे देख लेता, पर मेरा कर क्या सकता था। हजारों आदमी रास्ता चल रहे हैं, उन्हीं में मैं भी एक हूं। क्या वह अंतर्यामी है? सबके हृदय का हाल जानता है। मुझे देखकर वह अदब से सलाम करता और वहों का कुछ हाल भी कहता, पर मैं उससे ऐसा डरा की सूरत तक न दिखाई। इस तरह मन को समझा कर वे आगे बढ़े। सच है, पाप के पंजों में फंसा हुआ मन पतझड़ का पत्ता है, जो हवा के जरा से झोंके से गिर पड़ता है। मुंशी जी बाजार पहुंचे। अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थी। उनमें सौड़ और गायें बैठी हुई जुगाली कर रही थी। केवल हलवाइयों की दुकानें खुली थी और कहीं-कहीं गजरे वाले हार की हौंक लगाते फिरते थे। सब हलवाई मुंशी जी को पहचानते थे, अतएव मुंशी जी ने सिर झुका लिया। कुछ चाल बदली और लपकते हुए चले। एकाएक उन्हें एक बग्घी आती दिखाई दी। यह सेठ बल्लभदास सवकील की बग्घी थी। इसमें बैठकर हजारों बार सेठ जी के साथ कचहरी गए थे, पर आज वह बग्घी कालदेव के समान भयंकर मालूम हुई। फौरन एक खाली दुकान पर चढ़ गए। वहां विश्राम करने वाले सौड़ ने समझा, वे मुझे पदच्युत करने आए हैं। माथा झुकाए फुंकारता हुआ उठ बैठा, पर इसी बीच में बग्घी निकल गई और मुंशी जी की जान में जान आई। अब कि उन्होंने तर्क का आश्रय न लिया। समझ गए कि इस समय इससे कोई लाभ नहीं। खैरियत यह हुई कि वकील ने देखा नहीं। यह एक ढाग है। मेरे चेहरे से ताड़ जाता। कुछ विद्वानों का कथन है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाप की ओर होती है, पर यह कोरा अनुमान ही अनुमान है, अनुभवसिद्ध बात नहीं। सच बात तो यह है कि मनुष्य स्वभावत पाप भीरु होता है और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि पाप से उसे कैसी घृणा होती है। एक फरलांग आगे चलकर मुंशी जी को एक गली मिली। वह भानुकुंवरी के घर का एक रास्ता था। धुंधली सी लालटेन जल रही थी। जैसा मुंशी जी ने अनुमान किया था, पहरेदार का पता न था। अस्तबल में चमारों के यहों नाच हो रहा था। कई चमारिनें बनाव सिंगार करके नाच रही थी। चमार मृदंग बजाबजा कर गाते थे। नाही घरे श्याम, घेरी आए बदरा। सोवत रहेऊ, सपन एक देखेऊ, रामा। खुली गई नींद, ढरक गए कजरा। नाही घरे श्याम, घेरी आए बदरा। दोनों पहरेदार वही तमाशा देख रहे थे। मुंशी जी दबेपौव लालटेन के पास गए और जिस तरह बिल्ली चूहे पर झपटती है, उसी तरह उन्होंने झपट कर लालटेन को बुझा दिया। एक पड़ाव पूरा हो गया, पर वे उस कार्य को जितना दुष्कर समझते थे, उतना न जान पड़ा। हृदय कुछ मजबूत हुआ। दफ्तर के बरामदे में पहुंचे और खूब कान लगाकर आहट ली। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। केवल चमारों का कोलाहल सुनाई देता था।
इस समय मुंशी जी के दिल में धड़कन थी, पर सिर धमधम कर रहा था, हाथ पांव कॉप रहे थे, सांस बड़े वेग से चल रही थी। शरीर का एक एक रोम, आंख और कान बना हुआ था। वे सजीवता की मूर्ति हो रहे थे। उनमें जितना पौरुष, जितनी चपलता, जितना साहस, जितनी चेतना, जितनी बुद्धि, जितना औसान था, वे सब इस वक्त सजग और सचेत होकर इच्छाशक्ति की सहायता कर रहे थे। दफ्तर के दरवाजे पर वही पुराना ताला लगा हुआ था। इसकी कुंजी आज बहुत तलाश करके वे बाजार से लाए थे। ताला खुल गया। किवाड़ों ने बहुत दबी जबान से प्रतिरोध किया। इस पर किसी ने ध्यान न दिया। मुंशी जी दफ्तर में दाखिल हुए। भीतर चिराग जल रहा था। मुंशी जी को देखकर उसने एक दफे सिर हिलाया, मानो उन्हें भीतर आने से रोका। मुंशी जी के पैर थर-थर कॉप रहे थे। एड़ियों जमीन से उछली पड़ती थी। पाप का बोझ उन्हें असह्य था। पल भर में मुंशी जी ने बहियों को उल्टा पलटा। लिखावट उनकी आंखों में तैर रही थी। इतना अवकाश कहाँ था कि जरूरी कागजात छौंट लेते। उन्होंने सारी बहियों को समेटकर एक गट्ठर बनाया और सिर पर रखकर तीर के समान कमरे के बाहर निकल आए। उस पाप की गठरी को लादे हुए वह अंधेरी गली से गायब हो गए। तंग, अंधेरी, दुर्गंधपूर्ण कीचड़ से भरी हुई गलियों में वे नंगे पौव, स्वार्थ, लोभ और कपट का बोझ लिए चले जाते थे। मानो पापमय आत्मा नरक की नालियों में बही चली जाती थी। बहुत दूर तक भटकने के बाद वे गंगा किनारे पहुंचे। जिस तरह कलुषित हृदयों में कहीं कहीं धर्म का धुंधला प्रकाश रहता है, उसी तरह नदी की काली सतह पर तारे झिलमिला रहे थे। तट पर कई साधु धूनी जमाए पड़े थे। ज्ञान की ज्वाला मन की जगह बाहर दहक रही थी। मुंशी जी ने अपना गट्ठर उतारा और चादर से खूब मजबूत बांध कर बलपूर्वक नदी में फेंक दिया। सोती हुई लहरों में कुछ हलचल हुई और फिर सन्नाटा हो गया। मुंशी सत्यनारायण लाल के घर में दो स्त्रियों थीं, माता और पत्नी। वे दोनों अशिक्षिता थीं। इस पर भी मुंशी जी को गंगा में डूब मरने या कहीं भाग जाने की जरूरत न होती थी। न वे बॉडी पहनती थी, न मोजे जूते, न हारमोनियम पर गा सकती थी। यहाँ तक कि उन्हें साबुन लगाना भी न आता था। हेयरपिन, ब्रूचेज, जैकेट आदि परमावश्यक चीजों का तो नाम ही नहीं सुना था। बहू में आत्मसम्मान जरा भी नहीं था, न सास में आत्मगौरव का जोश। बहू अब तक सास की घुड़कियों भीगी बिल्ली की तरह सह लेती थी। हाँ मूर्खे! सास को बच्चे के नहलाने धुलाने, यहाँ तक कि घर में झाड़ू देने से भी घृणा न थी। हाँ ज्ञानांधे! बहू स्त्री क्या थी? मिट्टी का लोंदा थी। एक पैसे की जरूरत होती तो सास से मांगती। सारांश यह कि दोनों स्त्रियों अपने अधिकारों से बेखबर अंधकार में पड़ी हुई पशुवत जीवन व्यतीत करती थी। ऐसी फूहड़ थी कि रोटियां भी अपने हाथों से बना लेती थी। कंजूसी के मारे दालमोट, समोसे कभी बाजार से न मंगाती। आगरे वाले की दुकान की चीजें खाई होती तो उनका मजा जानती। बुढ़िया खूसट दवादरपन भी जानती थी। बैठी बैठी घासपात कूटा करती। मुंशी जी ने मौ के पास जाकर कहा, अम्मो, अब क्या होगा? भानुकुंवरी ने मुझे जवाब दे दिया। माता ने घबराकर पूछा, जवाब दे दिया? मुंशी ने कहा, हाँ, बिल्कुल बेकसूर। माता ने पूछा, क्या बात हुई? भानुकुंवरी का मिजाज तो ऐसा न था। मुंशी ने कहा, बात कुछ न थी। मैंने अपने नाम से जो गौव लिया था, उसे मैंने अपने अधिकार में कर लिया। कल मुझसे और उनसे साफ साफ बातें हुई। मैंने कह दिया कि गौव मेरा है। मैंने अपने नाम से लिया है, उसमें तुम्हारा कोई इजारा नहीं। बस बिगड़ गईं, जो मुंह में आया बकती रहीं। उसी वक्त मुझे निकाल दिया और धमका कर कहा, मैं तुमसे लड़कर अपना गौव ले लूंगी।
अब आज ही उनकी तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा दायर होगा, मगर इससे होता क्या है? गौव मेरा है, उस पर मेरा कब्जा है। एक नहीं, 1000 मुकदमे चलाएं, डिग्री मेरी होगी। माता ने बहू की तरफ मर्मांतक दृष्टि से देखा और बोली, क्यों भैया? वह गौव लिया तो था तुमने उन्हीं के रुपए से और उन्हीं के वास्ते? मुंशी ने कहा, लिया था, तब लिया था। अब मुझसे ऐसा आबाद और मालदार गौव नहीं छोड़ा जाता। वह मेरा कुछ नहीं कर सकती, मुझसे अपना रुपया भी नहीं ले सकती। 150 गौव तो है, तब भी हवस नहीं मानती। माना, बेटा, किसी के धन ज्यादा होता है तो वह उसे फेंक थोड़े ही देता है। तुमने अपनी नीयत बिगाड़ी, यह अच्छा काम नहीं किया। दुनिया तुम्हें क्या कहेगी? और दुनिया चाहे कहे या न कहे, तुमको भला ऐसा करना चाहिए कि जिसकी गोद में इतने दिन पले, जिसका इतने दिनों तक नमक खाया, अब उसी से दगा करो। नारायण ने तुम्हें क्या नहीं दिया? मजे से खाते हो, पहनते हो, घर में नारायण का दिया 4 पैसा है, बाल बच्चे हैं, और क्या चाहिए? मेरा कहना मानो, इस कलंक का टीका अपने माथे न लगाओ। यह अबजस मत लो। बरकत अपनी कमाई में होती है, हराम की कौड़ी कभी नहीं फलती। मुंशी ने कहा, ऐसी बातें बहुत सुन चुका हूं। दुनिया उन पर चलने लगे तो सारे काम बंद हो जाया। मैंने इतने दिनों इनकी सेवा की, मेरी ही बदौलत ऐसे ऐसे 4-5 गौव बढ़ गए। जब तक पंडित जी थे, मेरी नियत का मान था। मुझे औंक में धूल डालने की जरूरत न थी, वे आप ही मेरी खातिर कर दिया करते थे। उन्हें मरे 8 साल हो गए, मगर मुसम्मात के एक बीड़े पान की कसम खाता हूँ, मेरी जात से उनको हजारों रुपए मासिक की बचत होती थी। क्या उनको इतनी भी समझ न थी कि यह बेचारा, जो इतनी ईमानदारी से मेरा काम करता है, इस नफे में कुछ उसे भी मिलना चाहिए? यह कहकर न दो, इनाम कहकर दो, किसी तरह दो तो, मगर वे तो समझती थी कि मैंने इसे 20 रुपए महीने पर मोल ले लिया है। मैंने 8 साल तक सब किया, अब क्या इसी 20 रुपए में गुलामी करता रहूं और अपने बच्चों को दूसरों का मुंह ताकने के लिए छोड़ जाऊं? अब मुझे यह अवसर मिला है, इसे क्यों छोड़ूं? जमींदारी की लालसा लिए हुए क्यों मरूं? जब तक जीऊंगा, खुद खाऊंगा। मेरे पीछे मेरे बच्चे चैन उड़ाएंगे। माता की आंखों में आंसू भर आए। बोली, बेटा, मैंने तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे आगे बाल बच्चे हैं, आग में हाथ न डालो। बहू ने सास की ओर देखकर कहा, हमको ऐसा धन न चाहिए, हम अपनी दाल रोटी में मगन हैं। मुंशी ने कहा, अच्छी बात है, तुम लोग रोटी दाल खाना, गाढ़ा पहनना, मुझे अब हलवे पूरी की इच्छा है। माता ने पूछा, यह अधर्म मुझसे न देखा जाएगा, मैं गंगा में डूब मरूंगी। पत्नी ने कही, तुम्हें यह सब कौंटा बोना है तो मुझे मायके पहुंचा दो, मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में न रहूंगी। मुंशी ने झुंझला कर कहा, तुम लोगों की बुद्धि तो भौंग खा गई है। लाखों सरकारी नौकर रात दिन दूसरों का गला दबा कर रिश्वतें लेते हैं और चैन करते हैं। न उनके बाल बच्चों ही को कुछ होता है, न उन्हीं को हैजा पकड़ता है। अधर्म उनको क्यों नहीं खा जाता, जो मुझी को खा जाएगा। मैंने तो सत्यवादियों को सदा दो खझेलते ही देखा है। मैंने जो कुछ किया है, सुख लूटूंगा। तुम्हारे मन में जो आए, करो। प्रात काल दफ्तर खुला तो कागजात सब गायब थे। मुंशी छक्कनलाल बौखलाए से घर में गए और मालकिन से पूछा, कागजात आपने उठवा लिए हैं? भानुकुंवरी ने कहा, मुझे क्या खबर, जहां आपने रखे होंगे वहीं होंगे। फिर सारे घर में खलबली पड़ गई। पहरेदारों पर मार पड़ने लगी। भानुकुंवरी को तुरंत मुंशी सत्यनारायण पर संदेह हुआ।
मगर उनकी समझ में छक्कनलाल की सहायता के बिना यह काम होना असंभव था। पुलिस में रपट हुई। एक ओझा नाम निकालने के लिए बुलाया गया। मौलवी साहब ने कुर्रा फेंका। ओझा ने बताया, यह किसी पुराने बैरी का काम है। मौलवी साहब ने फरमाया, किसी घर के भेदिये ने यह हरकत की है। शाम तक यह दौड़ धूप रही। फिर यह सलाह होने लगी कि इन कागजातों के बगैर मुकदमा कैसे चले। पक्ष तो पहले से ही निर्बल था। जो कुछ बल था वह इसी बहीखाते का था। अब तो सबूत भी हाथ से गए। दावे में कुछ जान ही न रही। मगर भानकुंवरी ने कहा, बला से हार जाएंगे। हमारी चीज कोई छीन ले तो हमारा धर्म है कि उससे यथाशक्ति लड़े। हार कर बैठना कायरों का काम है। सेठ जी, वकील को इस दुर्घटना का समाचार मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि अब दावे में जरा भी जान नहीं है, केवल अनुमान और तर्क का भरोसा है। अदालत ने माना तो माना, नहीं तो हार माननी पड़ेगी। पर भानुकुंवरी ने एक न मानी। लखनऊ और इलाहाबाद से 2 होशियार बैरिस्टर बुलाए। मुकदमा शुरू हो गया। सारे शहर में इस मुकदमे की धूम थी। कितने ही रईसों को भानुकुंवरी ने साथी बनाया था। मुकदमा शुरू होने के समय हजारों आदमियों की भीड़ हो जाती थी। लोगों के इस खिंचाव का मुख्य कारण यह था कि भानुकुंवरी एक पर्दे की आड़ में बैठी हुई अदालत की कार्रवाई देखा करती थी, क्योंकि उसे अब अपने नौकरों पर जरा भी विश्वास न था। वादी बैरिस्टर ने एक बड़ी मार्मिक वक्तृता दी। उसने सत्यनारायण की पूर्वावस्था का खूब अच्छा चित्र खींचा। उसने दिखलाया कि वे कैसे स्वामीभक्त, कैसे कार्यकुशल, कैसे कर्मशील थे, और स्वर्गवासी पंडित भृगुदत्त का उस पर पूर्ण विश्वास हो जाना किस तरह स्वाभाविक था। इसके बाद उसने सिद्ध किया कि मुंशी सत्यनारायण की आर्थिक व्यवस्था कभी ऐसी न थी कि वे इतना धन संचय करते। अंत में उसने मुंशी जी की स्वार्थपरता, कूटनीति, निर्दयता और विश्वासघातकता का ऐसा घृणोत्पादक चित्र खींचा कि लोग मुंशी जी को गोलियां देने लगे। इसके साथ ही उसने पंडित जी के अनाथ बालकों की दशा का बड़ा करुणोत्पादक वर्णन किया। कैसे शोक और लज्जा की बात है कि ऐसा चरित्रवान, ऐसा नीतिकुशल मनुष्य इतना गिर जाए कि अपने स्वामी के अनाथ बालकों की गर्दन पर छुरी चलाने पर संकोच न करे। मानवपतन का ऐसा करुण, ऐसा हृदय विदारक उदाहरण मिलना कठिन है। इस कुटिल कार्य के परिणाम की दृष्टि से इस मनुष्य के पूर्व परिचित सद्गुणों का गौरव लुप्त हो जाता है, क्योंकि वे असली मोती नहीं, नकली कौच के दाने थे, जो केवल विश्वास जमाने के निमित्त दर्शाए गए थे। वह केवल सुंदर जाल था, जो एक सरल हृदय और छलछन से दूर रहने वाले रईस को फंसाने के लिए फैलाया गया था। इस नरपशु का अंत करण कितना अंधकारमय, कितना कपटपूर्ण, कितना कठोर है, और इसकी दुष्टता कितनी घोर, कितनी अपावन है। अपने शत्रु के साथ दया करना एक बार तो क्षम्य है, मगर इस मलिन हृदय मनुष्य ने उन बेकसों के साथ दगा दिया है, जिन पर मानव स्वभाव के अनुसार दया करना उचित है। यदि आज हमारे पास बहीखाते मौजूद होते, अदालत पर सत्यनारायण की सत्यता स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती, पर मुंशी जी के बर्खास्त होते ही दफ्तर से उनका लुप्त हो जाना भी अदालत के लिए एक बड़ा सबूत है। शहर में कई रईसों ने गवाही दी, पर सुनी सुनाई बातें जिरह में उखड़ गईं। दूसरे दिन फिर मुकदमा पेश हुआ। प्रतिवादी के वकील ने अपनी वक्तृता शुरू की। उसमें गंभीर विचारों की अपेक्षा हास्य का आधिक्य था। यह एक विलक्षण न्याय सिद्धांत है कि किसी धनाढ्य मनुष्य का नौकर जो कुछ खरीदे, वह उसके स्वामी की चीज समझी जाए। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी गवर्नमेंट को अपने कर्मचारियों की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं कि हम इतने रुपयों का प्रबंध न कर सकते थे और यह धन हमने स्वामी ही से ऋण लिया, पर हमसे ऋण चुकाने का कोई तकाजा न करके वह जायदाद ही मांगी जाती है।
यदि हिसाब के कागजात दिखलाए जाया तो वे साफ बता देंगे कि मैं सारा ऋण दे चुका। हमारे मित्र ने कहा कि ऐसी अवस्था में बहियों का गुम हो जाना भी अदालत के लिए एक सबूत होना चाहिए। मैं भी उनकी युक्ति का समर्थन करता हूँ। यदि मैं आपसे ऋण लेकर अपना विवाह करूं तो क्या मुझसे मेरी नवविवाहित वधू को छीन लेंगे? हमारे सुयोग मित्र ने हमारे ऊपर अनाथों के साथ दगा करने का दोष लगाया है। अगर मुंशी सत्यनारायण की नीयत खराब होती तो उनके लिए सबसे अच्छा अवसर वह था जब पंडित भृगुदत्त का स्वर्गवास हुआ था। इतने विलंब की क्या जरूरत थी? यदि आप शेर को फंसाकर उसके बच्चे को उसी वक्त नहीं पकड़ लेते, उसे बढ़ने और सबल होने का अवसर देते हैं, तो मैं आपको बुद्धिमान न कहूँगा। यथार्थ बात यह है कि मुंशी सत्यनारायण ने नमक का जो कुछ हक था वह पूरा कर दिया। 8 वर्ष तक तनमन से स्वामी के संतान की सेवा की। आज उन्हें अपनी साधुता का जो फल मिल रहा है वह बहुत ही खजनक और हृदय विदारक है। इसमें भानुकुँवरी का दोष नहीं। वे एक गुणसंपन्न महिला है, मगर अपनी जाति के अवगुण उनमें भी विद्यमान है। ईमानदार मनुष्य स्वभावत स्पष्टभाषी होता है, उसे अपनी बातों में नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि मुंशी जी के मृदुभाषी मातहतों को उन पर आक्षेप करने का मौका मिल गया। इस दावे की जड़ केवल इतनी ही है और कुछ नहीं। भानुकुँवरी यहाँ उपस्थित हैं। क्या वे कह सकती हैं कि इस 8 वर्ष की मुद्दत में कभी इस गौव का जिक्र उनके सामने आया? कभी उसके हानिलाभ, आयव्यय, लेनदेन की चर्चा उनसे की गई? मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ। यदि मैं आज दफ्तर में आकर अपनी पत्नी के आयव्यय और अपने टहलुओं के टैक्सों का पचड़ा गाने लगूं, तो शायद मुझे शीघ्र ही अपने पद से पृथक होना पड़े और संभव है कुछ दिनों तक बरेली की अतिथिशाला में भी रखा जाऊं। जिस गौव से भानुकुँवरी का सरोवार न था, उसकी चर्चा उनसे क्यों की जाती? इसके बाद बहुत से गवाह पेश हुए, जिनमें अधिकांश आसपास के देहातों के जमींदार थे। उन्होंने बयान किया कि हमने मुंशी सत्यनारायण असामियों को अपनी दस्तखती रसीदें और अपने नाम से खजाने में रुपया दाखिल करते देखा है। इतने में संध्या हो गई। अदालत ने 1 सप्ताह में फैसला सुनाने का हुक्म दिया। सत्यनारायण को अब अपनी जीत में कोई संदेह न था। वादी पक्ष के गवाह भी उखड़ गए थे और बहस भी सबूत से खाली थी। अब इनकी गिनती भी जमींदारों में होगी और संभव है यह कुछ दिनों में रईस कहलाने लगेंगे। पर किसी न किसी कारण से अब शहर के गणमान्य पुरुषों से आंखें मिलाते शर्माते थे। उन्हें देखते ही उनका सिर नीचा हो जाता था। वह मन में डरते थे कि वे लोग कहीं इस विषय पर कुछ पूछताछ न कर बैठें। वह बाजार में निकलते तो दुकानदारों में कुछ कानाफूसी होने लगती और लोग उन्हें तिरछी दृष्टि से देखने लगते। अब तक लोग उन्हें विवेकशील और सच्चरित्र मनुष्य समझते। शहर के धनीमानी उन्हें इज्जत की निगाह से देखते और उनका बड़ा आदर करते थे। यद्यपि मुंशी जी को अब तक इनसे टेढ़ी तिरछी सुनने का संयोग न पड़ा था, तथापि उनका मन कहता था कि सच्ची बात किसी से छिपी नहीं है। चाहे अदालत से उनकी जीत हो जाए, पर उनकी साख अब जाती रही। अब उन्हें लोग स्वार्थी, कपटी और दगाबाज समझेंगे। दूसरों की बात तो अलग रही, स्वयं उनके घरवाले उनकी उपेक्षा करते थे। बूढ़ी माता ने 3 दिन से मुंह में पानी नहीं डाला। स्त्री बार बार हाथ जोड़कर कहती थी कि अपने प्यारे बालकों पर दया करो। बुरे काम का फल कभी अच्छा नहीं होता। नहीं तो पहले मुझी को विष खिला दो। जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला था, प्रात काल एक कुंजड़िन तरकारियों लेकर आई और मुंशियाइन से बोली, बहू जी, हमने बाजार में एक बात सुनी है। बुरा ना मानो तो कहूँ। जिसको देखो उसके मुंह से यही बात निकलती है कि लाला बाबू ने जालसाजी से पंडिताइन का कोई हल्का ले लिया।
हमें तो इस पर यकीन नहीं आता। लाला बाबू ने न संभाला होता तो अब तक पंडिताइन का कहीं पता न लगता, एक अंगुल जमीन न बचती। इन्हीं में एक सरदार था कि सबको संभाल लिया, तो क्या अब उन्हीं के साथ बदी करेंगे? अरे बहू, कोई कुछ साथ लाया है कि ले जाएगा? यही नेकबदी रह जाती है। बुरे का फल बुरा होता है। आदमी ना देखे पर अल्लाह सब कुछ देखता है। बहू जी पर घड़ों पानी पड़ गया। जी चाहता था कि धरती फट जाती तो उसमें समा जाती। स्त्रियों स्वभावत लज्जावती होती है, उनमें आत्माभिमान की मात्रा अधिक होती है। निंदा अपमान उनसे सहन नहीं हो सकता है। सिर झुकाए हुए बोली, बुआ, मैं इन बातों को क्या जानूं? मैंने तो आज ही तुम्हारे मुंह से सुनी है। कौन सी तरकारियों हैं? मुंशी सत्यनारायण अपने कमरे में लेटे हुए कुंजड़िन की बातें सुन रहे थे। उसके चले जाने के बाद आकर स्त्री से पूछने लगे, यह शैतान की खाला क्या कह रही थी? स्त्री ने पति की ओर से मुंह फेर लिया और जमीन की ओर ताकते हुए बोली, क्या तुमने नहीं सुना? तुम्हारा गुणगान कर रही थी। तुम्हारे पीछे देखो, किस किस के मुंह से ये बातें सुननी पड़ती हैं और किस किस से मुंह छिपाना पड़ता है। मुंशी जी अपने कमरे में लौट आए। स्त्री को कुछ उत्तर नहीं दिया। आत्मा लज्जा से परास्त हो गई। जो मनुष्य सदैव सर्वसम्मानित रहा हो, जो सदा आत्माभिमान से सिर उठाकर चलता रहा हो, जिसकी सुकृति की सारे शहर में चर्चा होती हो, वह कभी सर्वथा लज्जाशून्य नहीं हो सकता। लज्जा कुपथ की सबसे बड़ी शत्रु है। कुवासनाओं के भ्रम में पड़कर मुंशी जी ने समझा था, मैं इस काम को ऐसी गुप्तरीति से पूरा कर ले जाऊंगा कि किसी को कानों कान खबर न होगी, पर उनका यह मनोरथ सिद्ध न हुआ। बाधा आ खड़ी हुई। उनके हटाने में उन्हें बड़े दुस्साहस से काम लेना पड़ा, पर यह भी उन्होंने लज्जा से बचने के निमित्त किया, जिसमें यह कोई न कहे कि अपनी स्वामिनी को धोखा दिया। इतना यत्न करने पर भी निंदा से न बच सके। बाजार का सौदा बेचने वालियों भी अब अपमान करती हैं। कुवासनाओं से दबी हुई लज्जाशक्ति इस कड़ी चोट को सहन न कर सकी। मुंशी जी सोचने लगे, अब मुझे धन संपत्ति मिल जाएगी, ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा, परंतु निंदा से मेरा पीछा न छूटेगा। अदालत का फैसला मुझे लोकनिंदा से न बचा सकेगा। ऐश्वर्य का फल क्या है? मान और मर्यादा। उससे हाथ धो बैठा तो ऐश्वर्य को लेकर क्या करूंगा? चित्त की शक्ति खोकर, लोकलज्जा सहकर, जन समुदाय में नीच बनकर और अपने घर में कलह का बीज बोकर यह संपत्ति मेरे किस काम आएगी? और यदि वास्तव में कोई न्याय शक्ति हो और वह मुझे इस कुकृत्य का दंड दे, तो मेरे लिए सिवा मुख में कालिख लगाकर निकल जाने के और कोई मार्ग न रहेगा। सत्यवादी मनुष्य पर कोई विपत्त पड़ती है तो लोग उनके साथ सहानुभूति करते हैं। दुष्टों की विपत्ति लोगों के लिए व्यंग्य की सामग्री बन जाती है। उस अवस्था में ईश्वर अन्यायी ठहराया जाता है, मगर दुष्टों की विपत्ति ईश्वर के न्याय को सिद्ध करती है। परमात्मन, इस दुर्दशा से किसी तरह मेरा उद्धार करो। क्यों न जाकर मैं भानुकुंवरी के पैरों पर गिर पड़ूं और विनय करूं कि यह मुकदमा उठा लो। शोक। पहले यह बात मुझे क्यों न सूझी? अगर कल तक मैं उनके पास चला गया होता तो बात बन जाती, पर अब क्या हो सकता है? आज तो फैसला सुनाया जाएगा। मुंशी जी देर तक इसी विचार में पड़े रहे, पर कुछ निश्चय न कर सके कि क्या करें। भानुकुंवरी को भी विश्वास हो गया कि अब गौव हाथ से गया। बेचारी हाथ मल कर रह गई। रात भर उसे नींद न आई। रह रह कर मुंशी सत्यनारायण पर क्रोध आता था। हाय पापी, ढोल बजाकर मेरा 50,000 का माल लिए जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकती। आजकल के न्याय करने वाले बिल्कुल औंध के अंधे हैं। जिस बात को सारी दुनिया जानती है, उसमें भी उनकी दृष्टि नहीं पहुंचती। बस
दूसरों को आंखों से देखते हैं, कोरे कागजों के गुलाम हैं। न्याय वह है जो दूध का दूध, पानी का पानी कर दे, यह नहीं कि खुद ही कागजों के धोखे में आ जाए, खुद ही पाखंडियों के जाल में फंस जाए। इसी से तो ऐसी छली, कपटी, दगाबाज और दुरात्माओं का साहस बढ़ गया है। खैर, गांव जाता है तो जाए, लेकिन सत्यनारायण, तुम शहर में कहीं मुंह दिखाने के लायक भी न रहे। इस ख्याल से भानुकुँवरी को कुछ शांति हुई। शत्रु की हानि मनुष्य को अपने लाभ से भी अधिक प्रिय होती है, मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है। तुम हमारा एक गौव ले गए, नारायण चाहेंगे तो तुम भी इससे सुख न पाओगे। तुम आप नरक की आग में जलोगे, तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला न रह जाएगा। फैसले का दिन आ गया। आज इजलास में बड़ी भीड़ थी। ऐसे ऐसे महानुभाव उपस्थित थे जो बगुलों की तरह अफसरों की बधाई और बिदाई के अवसरों ही में नजर आया करते हैं। वकीलों और मुख्तारों की पलटन भी जमा थी। नियत समय पर जज साहब ने इजलास सुशोभित किया। विस्तृत न्याय भवन में सन्नाटा छा गया। अहलमद ने संदूक से तजबीज निकाली। लोग उत्सुक होकर एक एक कदम और आगे खिसक गए। जज ने फैसला सुनाया, मुद्दई का दावा खारिज। दोनों पक्ष अपना अपना खर्च सह लें। यद्यपि फैसला लोगों के अनुमान के अनुसार ही था, तथापि जज के मुंह से उसे सुनकर लोगों में हलचल सी मच गई। उदासीन भाव से फैसले पर आलोचना करते हुए लोग धीरे धीरे कमरे से निकलने लगे। एकाएक भानुकुँवरी घूंघट निकाले इजलास पर आकर खड़ी हो गई। जाने वाले लौट पड़े। जो बाहर निकल गए थे, दौड़ कर आ गए और कौतूहलपूर्वक भानुकुँवरी की तरफ ताकने लगे। भानुकुँवरी ने कंपित स्वर में जज से कहा, सरकार, यदि हुक्म दें तो मैं मुंशी जी से कुछ पूछूं। यद्यपि यह बात नियम के विरुद्ध थी, तथापि जज ने दयापूर्वक आज्ञा दे दी। तब भानुकुँवरी ने सत्यनारायण की तरफ देखकर कहा, लाला जी, सरकार ने तुम्हारी डिग्री तो कर ही दी। गौव तुम्हें मुबारक रहे, मगर ईमान आदमी का सब कुछ है। ईमान से कह दो, गौव किसका है? हजारों आदमी यह प्रश्न सुनकर कौतूहल से सत्यनारायण की तरफ देखने लगे। मुंशी जी विचार सागर में डूब गए। हृदय में संकल्प और विकल्प में घोर संग्राम होने लगा। हजारों मनुष्यों की आंखें उनकी तरफ जमी हुई थी। यथार्थ बात अब किसी से छिपी न थी। इतने आदमियों के सामने असत्य बात मुंह से निकल न सकी। लज्जा से जबान बंद कर ली। मेरा कहने में काम बनता था। कोई बात न थी, किंतु घोरतम पाप का दंड समाज दे सकता है, उसके मिलने का पूरा भय था। आपका कहने से काम बिगड़ता था। जीती जिताई बाजी हाथ से निकली जाती थी। सर्वोत्कृष्ट काम के लिए समाज से जो इनाम मिल सकता है, उसके मिलने की पूरी आशा थी। आशा के भय को जीत लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ईश्वर ने मुझे अपना मुख उज्जवल करने का यह अंतिम अवसर दिया है। मैं अब भी मानव सम्मान का पात्र बन सकता हूँ। अब अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर भानुकुँवरी को प्रणाम किया और कौपते हुए स्वर से बोले, आपका। हजारों मनुष्यों के मुंह से एक गगनस्पर्शी ध्वनि निकली, सत्य की जय। जज ने खड़े होकर कहा, यह कानून का न्याय नहीं, ईश्वरीय न्याय है। इसे कथा न समझिएगा, यह सच्ची घटना है। भानुकुँवरी और सत्यनारायण अब भी जीवित हैं। मुंशी जी के इस नैतिक साहस पर लोग मुग्ध हो गए। मानवीय न्याय पर ईश्वरीय न्याय ने जो विलक्षण विजय पाई, उसकी चर्चा शहर भर में महीनों रही। भानुकुँवरी मुंशी जी के घर गई, उन्हें मना कर लाईं। फिर अपना सारा कारोबार उन्हें सौंपा और कुछ दिनों उपरांत यह गौव उन्हीं के नाम हिब्बा कर दिया। मुंशी जी ने भी उसे अपने अधिकार में रखना उचित न समझा, कृष्णार्पण कर दिया।
अब इसकी आमदनी दीन दुखियों और विद्यार्थियों की सहायता में खर्च होती। तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणादायक कहानी ईश्वरीय न्याय। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत रास्ते पर चलकर भले ही कुछ समय के लिए सफलता मिल जाए, लेकिन अंत में सच्चाई और ईमानदारी की ही जीत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहे ऑडियो ज्ञान हिंदी के साथ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।